के लिए बेहतरीन तोहफा पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा कर दिया गया। और वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में महंगाई हुकूमत को परेशान करती रहेगी। हुकूमती अखराजात का जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइए सर, ये आखिर महंगाई कहाँ जाके रुकेगी? शब्बर जैदी साहब को मैं सर सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो कहते हैं 24 में जो हुकूमत बनाएगा 25 में उससे लग पता जाएगा। आप बताइए सर, होने क्या वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर मैं पॉजिटिव नोट पे बात करूं तो पाकिस्तान के मसाइल चूंकि बहुत गहरे हैं और मैंने जो मैनिफेस्टोज भी देखे, लेट्स होप के उस मैनिफेस्टोज पे बेस करके SIFC के जो फ्रेमवर्क है उसको उस पे बेस करके और इस वक्त ये सीरियसनेस दिखाते हुए कि हम इस तरह नहीं मुल्क चला सकते कि हम मडलिंग थ्रू करते रहें और IMF का एक प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, एक नए प्रोग्राम की जरूरत है। सो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इसलिए आई थिंक थोड़े से लोग घबराहट में चले गए। अब बात यह है कि जितने बड़े चैलेंजेस हों ताला साहब, उतना ही बड़ा रिस्पांस देना चाहिए। ये तो कतई तौर पे हम नहीं कर सकते कि हम रिस्पांस बहुत वीक दें इस वक्त, अगला बजट ना अच्छा बनाएं, एनर्जी सेक्टर को ना हैंडल करें और इन्फ्लेशन के जो जुजियात हैं, जो हमारी पैदावारी सलाहियत है, एनर्जी के पास थ्रूज आ रहे हैं, मतलब 28% एवरेज इन्फ्लेशन इस साल चल रही है, पिछले साल ये 24% के करीब थी। सर्टनली मतलब हमें अपनी पैदावारी सलाहियत, अपनी जो सप्लाई साइड है, हमारे पेरिशेबल से बहुत बड़ी इन्फ्लेशन आ रही है। अब चूंकि ये चैलेंजेस सब इतने बड़े हैं तो हमें तय ये करना चाहिए कि हम इनका रिस्पांस भी उतना ही बढ़ा देंगे और अगर इस वक्त नहीं देंगे तो कब देंगे? डॉक्टर साहब, आपने खुद कहा मैंने सारी पार्टियों के मैनिफेस्टोज देखे हैं। किसी के मैनिफेस्टो से आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस चैलेंज को समझे हैं गहराई से कि मसला है कितना बड़ा? ताला साहब, ये बात आपकी ठीक है, जो वर्ड आपने गहराई का यूज किया। सतही तौर पे सब पार्टीज ने ये गुफ्तगू एनर्जी पे भी हमारे बजट पे भी, ये सब चीजों पे, नई नौकरियां क्रिएट करने पे, नए घर देने पे, इन सब पे की है। फ्री बिजली, जुजियात और जो डेप्थ रिक्वायर्ड है इस वक्त सर्जरी की, वो तो ऑब्वियसली इस वक्त कोई ऐसा प्रिपेयर्ड एजेंडा नहीं है। बट मैं समझता हूं कि विद द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, SIFC, पॉलिटिकल पार्टीज ऑल पुट टुगेदर एंड जितनी इस वक्त गिरावट है चीजों की, आप ये देखिए कि अगर हम कुछ महीने पहले चले जाएं तो हम डिफॉल्ट की गुफ्तगू कर रहे थे। आज IMF का प्रोग्राम हो गया है और मैं तो बहुत स्ट्रांग प्रोपोनेंट रहा हूं कि IMF में जाना बेहद जरूरी था। आज देखिए कि 8-8 अरब डॉलर के जखायर हैं, रुपया भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी के साइंस हैं। ये अगला IMF का प्रोग्राम सर कह रहे हैं और खतरनाक है। देखिए, नया प्रोग्राम तो ताला साहब गोज विदाउट सेइंग, आपको इस प्रोग्राम को पहले कंप्लीट करना है। आते ही जो हुकूमत का चैलेंज है वो बड़ा क्लियर है। वजीर खजाना, वजीर तवानाई, इन सब ने मिल बैठकर ये इंश्योर करना है कि दे हैव अ प्रॉपर टीम ऑफ स्मार्ट एक्सपर्ट्स जो IMF के इस प्रोग्राम को क्लोज करें, जो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, और नए प्रोग्राम का इजरा करें। कोई बीच में गैप नहीं आना चाहिए और जिस तरह कहते हैं ना, वी मस्ट ग्लाइड इनटू अ न्यू प्रोग्राम, इट शुड नॉट बी अ बम्पी राइड इनटू अ न्यू प्रोग्राम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुतहम्मिल हो नहीं सकता इस वक्त किसी किस्म की मैक्रो इंस्टेबिलिटी का। उसकी वजह वही है कि ग्रॉस एक्सटर्नल नीड्स अगर 25 अरब डॉलर की हो किसी मुल्क की, और इस साल की भी और अगले साल की भी, और बाकी सब जो आपके सेक्टर हैं वो लिक्विडिटी क्रंच में हो, एनर्जी लिक्विडिटी क्रंच में है, हमारा फिस्कल जो है उसमें इतने बड़े गैप्स आ रहे हैं, हमारा जो बैरूनी करंट अकाउंट का खसारा है वो कुछ संभला है क्योंकि हमने इंपोर्ट्स पे कदगन लगाई हुई है। अब भी डायरेक्ट कदगन नहीं है, बट हम इकोनॉमी को स्लो कर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में डिमांड को कम किया हुआ है। ये सब बड़े सीरियस मसाइल हैं। मेरी उम्मीद यह है कि इससे ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखानी, कोई वक्त नहीं आया जब हमने दिखानी हो। अगर ये वाकई बात मान ली जाए कि इतनी सीरियसनेस की जरूरत है तो फिर तो मैं समझता हूं कि इन सब लोगों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको दे हैव टू कम टुगेदर एंड यूज पीपल हु हैव अ सेंस ऑफ दीज थिंग्स। डॉक्टर खाकान, देखिए सर, आप पाकिस्तानी हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको लगता है, आप इन सियासी जमातों को पूरी जिंदगी आप देखते रहे हैं, मालूम है आपको क्या हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है सर, आपको लगता है सर कि ये दे विल कम सिट टुगेदर और वो इलेक्शन के रिजल्ट्स पे एहतजाज धरना नहीं होगा?
लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सब बोलेंगे मईशत की खातिर आओ बैठो, या तो फिर कोई डंडा हो सर अच्छा वाला? ताला भाई देखें, अगर मैं खुल के गुफ्तगू करूं, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो जरूर अहम जुज है इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी का। अब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती दिखाई दे रही है, तो लेट्स होप कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन द गवर्नमेंट सो दैट इतनी डिसरप्शन ना हो। दूसरी बात, मैं इससे ज्यादा अगर क्लीन गुफ्तगू करूं तो वो ये है कि पीडीएम की हुकूमत जिसमें 13-14 पार्टीज मौजूद थी, उन्होंने एक SIFC का मैकेनिज्म बनाया है। SIFC वेरी क्लियरली इज अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। बहुत से लोग इस पे बहुत सी गुफ्तगू करते होंगे, पर मेरी इस्तदा ये है इस वक्त कि जितने बड़े हैं उनको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, उनको एक पॉलिसी मेकर्स की टीम, इकोनॉमिस्ट, एनर्जी एक्सपर्ट्स, डेट एक्सपर्ट्स की बनानी पड़ेगी जो पाकिस्तान की सर्जरी शुरू करें। अगर कलीदी काम नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर नहीं करेंगे ये सब गुफ्तगू, हम तो अभी भी उम्मीद लिए हुए हैं कि ये सब कुछ होगा, और मैं जितना मेरा इंटरेक्शन इस वक्त है, मैं तो बहुत पुश कर रहा हूं इस चीज को कि लेट्स डू दिस, वी विल फील बेटर आफ्टर 5 years. Not only the political parties, the people of Pakistan will feel better. और ये मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इज सीरियस, एस्टैब्लिशमेंट जरूर इनको साथ लेके चलेगी और ये काम जो है होंगे। उसके बगैर मटलिंग थ्रू के ऑप्शन से, जिस मुल्क में इस वक्त 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते हों, 40